हेलो फ्रेंड्स। डाटा एनालिसिस गूगल ग्रुप पे अगर आप लिखते हैं लिंक फॉर द प्रीवियस पोस्ट, तब आपके पास ये एक बहुत लंबी पोस्ट आ जाती है जिसमें SPSS के बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे मेनूज़, टूल्स डिस्कस किए गए हैं, एक्सेल के भी। तो ये पोस्ट मैंने लिखी थी 31 दिसंबर 2013 को, और इसमें कुछ पार्ट एक नीचे चल के आता है अनोवा, और उसके बाद बियॉन्ड अनोवा। बियॉन्ड अनोवा अनकोवा, मनकोवा, मनोवा, टू वे अनोवा, रिपीट मेजर अनोवा, इन सब को डिस्कस करता है। तो अभी मैं एक नई प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो बना रहा हूँ जिसमें इन हायर टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि अनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो मैंने एक एक्सेल के अंदर समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास 2 या 3 डिसीजन पैरामीटर्स होते हैं। पहला ये है कि क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है या नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो हम एक ब्रांच में आते हैं, नहीं है तो हम बिल्कुल अलग चले जाते हैं, जैसे फैक्टर एनालिसिस या क्लस्टर एनालिसिस, कंजॉइंट एनालिसिस। जब हम ये बोलते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें पता है, तो ये हैं ब्रांचेज रिग्रेशन, GLM, जनरल लीनियर मॉडल, इनकी। इन जनरल मैं वर्कशॉप में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट एक हो तो हमारे पास 4 टेक्निक्स होती हैं। तो पहला तो हुआ कि डिपेंडेंट है या नहीं, और हमें पता होना चाहिए डिपेंडेंट कौन, इंडिपेंडेंट कौन। और अगर दोनों मीट्रिक हो तो सिंपल रिग्रेशन। अब सिंपल रिग्रेशन भी लीनियर हो सकता है, कर्वीलिनियर हो सकता है, पर अभी हम सिंपल रिग्रेशन की बात करते हैं। सिंपल मतलब इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो और सारे मीट्रिक हों तो यही बन जाता है मल्टीपल रिग्रेशन। अगर डिपेंडेंट एक हो और इंडिपेंडेंट भी एक हो लेकिन कैटेगोरिकल हो, तो यहाँ पे आ जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट, जिसमें T टेस्ट, F टेस्ट, U, H, ये सभी टेस्ट होते हैं। तो नेचुरली इसके आगे और अजम्पशंस हैं। नॉर्मलिटी चेक की जाती है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस चेक किया जाता है। अगर दोनों नॉन मीट्रिक हों तो हम लगाते हैं क्रॉस टेबुलेशन, जिसको कंटीजेंसी टेबल भी बोलते हैं, या जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है इसके साथ वो लगता है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मीट्रिक यानी कैटेगोरिकल, और इंडिपेंडेंट एक जो कि मीट्रिक हो, तब हमारे पास लगता है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन भी हम लगा सकते हैं। अगर डिपेंडेंट एक हो और इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा तो मल्टीपल रिग्रेशन, जैसे सिंपल रिग्रेशन का हायर वर्जन है। उसी तरह हाइपोथेसिस टेस्ट, जिसमें 1 वे अनोवा आता है जब इंडिपेंडेंट एक था, इसका हायर वर्जन होता है N वे अनोवा अगर इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि क्या मार्क्स जेंडर पे डिपेंड करते हैं, कि बॉयज़ या गर्ल्स के मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ डिपेंडेंट एक, इंडिपेंडेंट एक, ये हम हाइपोथेसिस टेस्ट में जाएंगे, क्योंकि मार्क्स डिपेंड्स ऑन जेंडर, और मार्क्स जो है वो है मीट्रिक, जेंडर नॉन मीट्रिक। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या मार्क्स जेंडर एंड एज कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं, एज ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, जो कि है लो या हाई। अब जेंडर कैटेगोरिकल है, एज कैटेगरी लो या हाई ये भी कैटेगोरी, और मार्क्स है मीट्रिक। ऐसे केस में डिपेंडेंट एक, इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा लेकिन सारे नॉन मीट्रिक, यहाँ लगेगा N वे अनोवा, जहाँ N का क्या मतलब होता है इन दोनों में, या इन दोनों में भी N का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, तो यहाँ लगेगी इस एग्जांपल में 2 वे अनोवा। मार्क्स डिपेंड करते हैं जेंडर एंड एज कैटेगरी, दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। अगर कंबाइंड नहीं लेते तो दो बार हमारा T टेस्ट या 2 बार 1 वे अनोवा यूज़ कर सकते हैं। अगर साइमल्टेनियसली इफेक्ट देखें तो N वे अनोवा। अब इसमें अगर मैं बोलूँ कि मार्क्स जो डिपेंड करते हैं वो इस पर भी तो फ़र्क पड़ सकता है कि बच्चे की एज कितनी है। एक ही क्लास में अगर अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो अब ये हमारे बन गए 4 वेरिएबल। मार्क्स डिपेंड्स ऑन जेंडर, इनकम और एज, जिसमें
मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स लिए हैं लेट्स से 600 में से, जेंडर नॉमिनल डाटा, इनकम कैटेगरी हाई या लो ऑर्डिनल डाटा कैटेगोरिकल है, और एज ग्रुप एक्चुअल एज ली है। तो इसमें यहाँ पर मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं मार्क्स डिपेंड्स ऑन एज, इनकम, जेंडर, ये मिक्स हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कुछ डिपेंडेंट, मीट्रिक कुछ नॉन मीट्रिक। तो यहाँ हमारी टेक्निक लगेगी एन वे अनकोवा, या हम रिग्रेशन विद डमी वेरिएबल भी लगा सकते हैं। अनकोवा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एन वे मतलब नंबर ऑफ नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये 2 हैं तो यहाँ लगेगा 2 वे अनकोवा। इसी तरह अगर डिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो तो यहाँ बहुत सारे केस बनेंगे एक से ज़्यादा के। मैंने एक ही केस ले लिया, डिपेंडेंट एक से ज़्यादा और सभी मीट्रिक हैं। अगर इंडिपेंडेंट एक, वो भी मीट्रिक, ये भी मीट्रिक, तो ये पाथ एनालिसिस लगता है। और अगर इंडिपेंडेंट भी बहुत सारे हों लेकिन सारे मीट्रिक, डिपेंडेंट भी बहुत सारे, तो भी पाथ एनालिसिस लगती है। हाँ, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल है, डिपेंडेंट एक से ज़्यादा और दोनों मीट्रिक, इंडिपेंडेंट एक नॉन मीट्रिक, यहाँ लगता है 1 वे मनोवा, मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ सेल्स एंड गुडविल दोनों डिपेंड करते हैं मोटिवेशन ऑफ द सेल्समैन, मेजर कैसे किया, सेल्स एक्चुअल सेल्स ली है, गुडविल 5 पॉइंट स्केल पे लिया है, लिकर्ट डाटा है, और मोटिवेशन मैंने लिया है यस या नो। तो यहाँ पे हालांकि मोटिवेशन हम लिकर्ट पे भी ले सकते हैं, पर मैंने लिया यस या नो। तब यहाँ पे 2 वेरिएबल दोनों मीट्रिक और इंडिपेंडेंट एक नॉन मीट्रिक, यहाँ लगेगा 1 वे मनोवा। और एन वे मनोवा, डिपेंडेंट एक से ज़्यादा, इंडिपेंडेंट भी एक से ज़्यादा, डिपेंडेंट दोनों या तीनों मीट्रिक, इंडिपेंडेंट सारे नॉन मीट्रिक, ये बन जाता है एन वे मनोवा। और अगर कोई कोवेरिएट भी हो यहाँ पे, यानी कोवेरिएट किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट मीट्रिक को कोवेरिएट बोलते हैं, जिसको हमें कंट्रोल करना हो, जिसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना हो, वो हो जाएगा एन वे मनोवा। तो इस प्लेलिस्ट में मैं डिस्कस करूँगा अनोवा, अनकोवा, 2 वे 3 वे अनोवा एक्सेट्रा, और मनोवा मनकोवा। ये सारा हमारा आता है क्रॉस सेक्शनल डाटा में। अगर हमारा डाटा एक्सपेरिमेंटल डाटा है बिफोर एंड आफ्टर, तो इसका एक और वर्जन हो जाता है रिपीट मेजर अनोवा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। आई होप यू गेट समथिंग। और बाकी एक बार इस पोस्ट को पढ़ने से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसमें वही बातें लिखी हैं कि सिंपल रिग्रेशन, अनोवा, अनकोवा, मनकोवा कहाँ यूज़ होता है। इसी तरह जो सेकंड है बियॉन्ड अनोवा, इसमें भी मैंने यही समझाया है कि अनोवा एक्चुअली क्या है और अनोवा के बाद में और क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो एक बार अनोवा को समझना थोड़ा सा दोबारा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर क्या क्या उसके एजम्पशंस हैं, यही एजम्पशन आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो एक बार आप इन दोनों पोस्ट को देख लें और फिर आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।